कहा गया है, जाल पद्धति कहा गया है, ग्रीक पद्धति कहा गया है, वो चेम्सफोर्ड पद्धति भी उसे कहा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सपोर्ट पद्धति की सड़कें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई, तो वो हुई कालीबंगा से। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में विकसित हुई और यह सिंधु सभ्यता की ही देन है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अपने को इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट पर अध्ययन करना होगा, जिसमें प्रागैतिहासिक काल क्या हैं, आद्यऐतिहासिक काल क्या हैं और ऐतिहासिक काल क्या हैं। तो प्रागैतिहासिक काल दोस्तों 30 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है, जबकि आद्यऐतिहासिक काल 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो आद्यऐतिहासिक काल है। वो ऐतिहासिक काल 1500 से 1947 तक का जो काल है वो ऐतिहासिक काल में आता है। इसी में प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक भारत का इतिहास हमें प्राप्त होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। दोस्तों, जो 30 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसमें मानव की उत्पत्ति के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, परंतु आद्यऐतिहासिक काल जो था 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसमें लिखित साक्ष्य मिले, परंतु अध्ययन नहीं हो सका। और जिसमें जो लिपि मिली वो सर्पिलाकार थी, अर्थात एक स्थान से प्रारंभ होती थी, जो लाइन एक स्थान से प्रारंभ हुई, जिस स्थान पर ख़त्म हुई उसी स्थान से दोबारा वो लाइन शुरू होती थी। इस कारण से इसका हमें अध्ययन नहीं कर सके। और इसी जो लिपि थी सर्पिलाकार, इस लिपि को क्या कहा गया? गोमूत्र लिपि भी कहा गया, बुष्टोपीदन लिपि भी कहा गया। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो एक दूसरे के समकालीन थी, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक ईरान में विकसित हुई और वहाँ पे जो बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए वैसे बेलनाकार बर्तन हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। इस कारण से कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया व सिंधु घाटी सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता का, वो चीन की सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये 3 प्रकार की सभ्यता एक दूसरे के 4 प्रकार की जो सभ्यता एक दूसरे के समकालीन हैं। कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और इसे पीलीबंगा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता घग्गर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी व नट नदी, ये सभी एक ही नदी के नाम है दोस्तों, इसके किनारे विकसित हुई। और इसकी जानकारी प्रथम 12 में जानकारी कब दे दी गई थी? 1200 में इटली के निवासी लुइस टेसिटोरी ने हमें जानकारी दी थी। दोस्तों, ये खोज नहीं की गई, जानकारी उपलब्ध कराई थी। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी इन्होंने दी, जबकि प्रथम खोज किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। देश की आज़ादी के बाद ब्रजवासी लाल वो बालकृष्ण थापर, कौन है दोस्तों? ब्रजवासी लाल वो बालकृष्ण थापर हैं। इन्हें बीवी लाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीवी लाल। वो इन्हें बीके थापर भी कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि बीवी लाल वो बीके थापर का संबंध किससे है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज इन्होंने की। कब की इन्होंने? 1961 से 1969 तक इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। सभ्यता का समय काल कार्बन सी पद्धति के अनुसार दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इसका बताया गया है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की कांच की चूड़ियाँ इसे कहा गया है। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है, अर्थात कालीबंगा किसका शब्द है? सिंधु भाषा का, क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित हुई सिंधु सभ्यता से ही विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। कालीबंगा संग्रहालय भी बनाया गया है दोस्तों। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुओं को रखने के लिए
कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है और वो कहाँ पर की गई है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कालीबंगा संग्रहालय की 1985 से 85 में इसकी घोषणा हुई और 86 में इसे बनाकर तैयार किया गया। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषता थी, यहाँ पर जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, अर्थात कालीबंगा की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ये जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सर्वप्रथम कच्ची ईंटों के मकान मिले, बाद में पक्की ईंटों के मकान भी यहाँ पर मिले। सर्वप्रथम में तो कौन से कच्ची ईंटों के ही मकान मिले थे, लेकिन बाद में जब खोज हुई तो पक्की ईंटों के मकान भी उपलब्ध हुए। कालीबंगा से प्राप्त मकानों में जो फर्श था सजावट अलंकृत था, अर्थात जो मकानों का जो फर्श था वो उस पर सजावट हो रखी थी। और जो ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों, उनका आकार था 30 × 15 × 7.5, जो एक दूसरे को काटती थी, तो इसे क्या कहा गया है, एक्सपोर्ट पद्धति कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सपोर्ट पद्धति की सड़कें कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई, तो वो हुई कालीबंगा से। जाल पद्धति से कहा गया है दोस्तों, ग्रीक पद्धति कहा गया है, चेम्सफोर्ड पद्धति भी इन्हें कहा गया है। दोस्तों कालीबंगा के जो मकान बने हुए थे उनका दरवाज़ा सड़कों की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलता था। कालीबंगा सभ्यता में जो भी मकान प्राप्त हुए उनके दरवाजे पीछे की साइड खुलते थे, ना कि सड़क की तरफ। कालीबंगा में मकानों में लकड़ी काष्ठ की नालियाँ बनाई जाती थी और विश्व में एक प्रमाण इसी में मिले। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों यह कि कालीबंगा में मकान में लकड़ी अथवा काष्ठ की नालियाँ बनाई जाती थी, जो कि विश्व में एकमात्र प्रमाण मिले। तो विश्व में एकमात्र प्रमाण कहाँ पर मिले, कालीबंगा में, जहाँ पर घरों की जो नालियाँ बनाई जाती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी। कालीबंगा में दिनहीन सभ्यता हैं, अर्थात कालीबंगा दिनहीन सभ्यता हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर मिले मकान कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण इसे दिनहीन सभ्यता भी कहा गया है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस सभ्यता को दिनहीन सभ्यता कहा गया है, तो कालीबंगा सभ्यता को दिनहीन सभ्यता कहा गया है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, यहाँ विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप का मतलब भूकंप के प्रमाण, मकान के अंदर जो दीवारों में दरारें मिली, इससे प्रमाण लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा और इसी के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण भी यहाँ पर मिले, और वो फसल कौन सी थी दोस्तों, जौ व गेहूँ, अर्थात जौ व गेहूँ बोने के प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। यज्ञ कुंड मिला, अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त मिला, यज्ञ कुंड व अग्नि वेदिकाएँ भी यहाँ से प्राप्त हुआ। इससे ये प्रमाण होता है कि यहाँ के लोग यज्ञ में विश्वास करते थे, अर्थात कालीबंगा से हमें यज्ञ कुंड व अग्नि वेदिकाएँ मिली। इससे प्रमाण होता है कि यहाँ के लोग यज्ञ में विश्वास करते थे। बलि प्रथा की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। यहाँ के लोग मूर्ति देवी देवता पूजन चित्रांकन का कोई प्रमाण नहीं मिला, अर्थात हमें कालीबंगा से मूर्ति देवी देवताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला और ये वास्तु दोष के लिए इसका यूज किया करते थे। यह नगरीय सभ्यता है और विश्व में नगरों की प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। विश्व में नगरों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले और यह नगरीय सभ्यता है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है तो कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण, तो दोस्तों क्या थी, नगरीय सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कुत्ता कालीबंगा निवासियों का प्रमुख जानवर था। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कालीबंगा निवासियों का प्रमुख जानवर कौन सा था, तो कुत्ता कालीबंगा निवासियों का प्रमुख जानवर था। इसके साथ ये गाय भैंस ऊँट कालीबंगा निवासी इससे भी परिचित थे, अर्थात ये गाय को भैंस को ऊँट को भेड़ को भी पालते थे। एक व्यक्ति का कपाल मिला था जिसमें कुल 6 प्रकार के छेद मिले, अर्थात दोस्तों यहाँ पर क्या मिला, एक व्यक्ति का कपाल मिला जिसमें 6 प्रकार के छेद मिले। और उससे ये ज्ञात होता है कि कालीबंगा
के जो लोग थे वो शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि शल्य चिकित्सा वो वहाँ पर ही करते थे। इसके प्रमाण हमें मिले हैं। कपाल के माध्यम से अपन ये प्रमाण लगा सकते हैं। सामूहिक तंदूर मिला, यहाँ पर सामूहिक तंदूर मिला, जिससे ये प्रमाण लगाया जा सकता है कि इनका संबंध मध्य एशिया से है, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही तंदूर मध्य एशिया की सभ्यताओं में भी हमें प्राप्त हुआ है। इसका कारण मध्य एशिया के लोग यहाँ के लोगों से संबंधित था। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में एक सिक्का मिला। क्या मिला दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता में एक सिक्का मिला और उसके एक तरफ स्त्री देवी का चित्र था तो दूसरी तरफ चिता। इससे ज्ञात होता है कि कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार की थी। तो उस सिक्के के माध्यम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार की थी। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध होने की जानकारी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई और इस कालीबंगा सभ्यता में पुरोहित को प्रमुख स्थान दिया जाता था। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन है? तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता था। कालीबंगा से हमें समाधियाँ जो प्राप्त हुई वो 3 प्रकार की समाधियाँ यहाँ पर विद्यमान थी। अंडाकार खड्डा खोद करके अंडाकार समाधि बनाई जाती थी, अर्थात इस प्रकार से अंडाकार खड्डा खोदा जाता था और इसमें शव को रखा जाता था। और तो एक तो इस प्रकार की समाधि प्राप्त हुई, दूसरी शव को तोड़कर खड्डे में दफनाया जाता था, अर्थात इसको तोड़कर खड्डे में दफना दिया जाता था। तीसरी जो थी उसमें कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था, यानी कि शव के साथ में ही कुत्ते को भी दफनाया जाता था। यानी 3 प्रकार की समाधियाँ हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।